नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर एडवाइज़र में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो आज सुनवाई हुई नीट के संदर्भ में, तो उसके मुख्य बिंदु क्या रहे और क्या क्या बातें निकल कर सामने आई। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा विषय है नीट यूजी एससी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट अपडेट क्या रहा उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़े से इस केस के ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि इस केस में 38 याचिकाएं हैं। 38 याचिकाएं हैं और आज 2 घंटे 20 मिनट की सुनवाई हुई, लंच के बाद भी और लंच के पहले भी। तीसरी बात यह है कि इसमें 38 केसों में से 34 केस स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने और कोचिंग सेंटर ने डाले हैं और 4 केस एनटीए की ओर से हैं। इसमें तीन वकीलों की, 3 जजों की खंडपीठ है। इसमें कौन कौन है? हमारे चीफ जस्टिस श्री DY चंद्रचूड़ जी हैं, JB पारदीवाल जी हैं और मनोज मिश्रा की खंडपीठ है। 3 प्रमुख वकील हैं। एनटीए की तरफ से जो वकील पेश हुए वो नरेश कौशिक जी हैं। याचिकाओं की कर्ताओं की ओर से नरेंद्र हुड्डा और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे सोलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, वो पेश हुए थे। उन्होंने ही आज बहस की। तो संपूर्ण केस को सुनने के बाद जो कोर्ट के 3, 4, 5 बिंदु हैं मुख्य रूप से, उनकी ओर कोर्ट ने इशारा किया। नंबर 1 क्या बिंदु था कि पेपर लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जांच का विषय क्या है कि पेपर का जो लीकेज का वो दायरा था वो कितना बड़ा है। दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि 2 स्टूडेंट डेंट की वजह से पेपर रद्द नहीं होगा। तीसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि अगर दोषियों की पहचान नहीं हो पाई, तो परीक्षा दोबारा होगी। चौथा पॉइंट ये था कि क्या हम पता नहीं लगा सकते कि इस पेपर लीक ने परीक्षा के किस तरह सत्र तक प्रभावित किया है, कि संपूर्ण परीक्षा को प्रभावित किया है या उसके कुछ भाग को प्रभावित किया है। और 5वां पॉइंट रखा कि क्या पेपर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लीक हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लीक हुआ है तो ये आग की तरह फैला होगा और इसका विस्तार बहुत ज़्यादा होगा। तो ये 5 पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अब इन बातों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 3 एजेंसियों को जिनमें से एनटीए, CBI और याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं। वो निर्देश क्या हैं? पहले निर्देश एनटीए को दिए हैं। एनटीए को दिए कि फुल डिस्क्लोजर रिपोर्ट पेश करनी है। फुल डिस्क्लोजर रिपोर्ट का मतलब है कि क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या पेपर लीक हुए। तो इसमें प्रमुख बिंदु क्या है कि नेचर ऑफ लीक, कि पेपर कैसे लीक हुआ, उसका माध्यम क्या था। दूसरा जो पॉइंट एनटीए को इस डिस्क्लोजर रिपोर्ट में पेश करना है वो है कि वह स्थान जहां से पेपर लीक हुआ है उसके बारे में बताना है। जो तीसरा पॉइंट रखा डिस्क्लोजर रिपोर्ट में, जो तीसरा पॉइंट बताना है वो है कि लीक की घटना, कि जब लीक हुआ पेपर, घटना और पेपर
के बीच समय अंतराल क्या था? किस समय अंतराल क्या था? कितने समय पहले, कि कहने का मतलब है कि पेपर होने से कितने समय पहले पेपर लीक हुआ। तो ये जो एनटीओ को डिस्क्लोजर रिपोर्ट जमा करवानी है उसमें 3 पॉइंट रखे गए हैं। नेचर ऑफ लीक, वह स्थान जहाँ से पेपर लीक हुआ, लीक की घटना और पेपर के समय के बीच में कितना टाइम था। इसके अतिरिक्त उन शहरों या सेंटरों की पहचान जहां से पेपर लीक हुआ है और उसके क्या पहचान की गई है। और 5वां पॉइंट रखा कि जो जांच थी, एनटीए ने जो जांच करवाई उसके तौर तरीके क्या थे। और 6वां पॉइंट रखा है कि अब तक कितने लाभार्थियों का पता चला है, कि कितने बच्चों के पास पेपर पहुंचा, वो कितने बच्चे हैं, उनकी संख्या के बारे में बताएं। तो ये 6-7 पॉइंट जो एनटीओ को अपनी डिस्क्लोजर रिपोर्ट पेश करनी है उसके में रखने हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी है। ये तो थी एनटीओ को बोला है जो कोर्ट ने। अब अगला निर्देश दिया है सीबीआई को। सीबीआई को बोला गया है कि सीबीआई ने जो भी आज तक जांच की है उसकी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। कि क्या कुछ उस रिपोर्ट में सीबीआई पेश करेगी, वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अगला निर्देश याचिकाकर्ताओं को दिया गया है, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 56 बच्चे गुजरात के हैं जिन्होंने रीनीट दोबारा नीट न होने के अगेंस्ट याचिका दायर की है कि इसी नीट के ऊपर काउंसलिंग करवाई जाए। इनको क्या निर्देश दिए हैं कि 10 तारीख तक एक कंसोलिडेट रिपोर्ट सभी मिलकर तैयार करें और 10 तारीख के 5 बजे तक कोर्ट में जमा करवाएं। कंसोलिडेट रिपोर्ट का मतलब है जितने भी 34 याचिका करता हूँ अपनी एक रिपोर्ट बनाए और उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। तो इन बिंदुओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। अब कहने की बात यह है कि सोचने की बात यह है कि अगर एनटीए और सीबीआई उस दायरे को चिन्हित नहीं कर पाए कि पेपर कितना कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक आउट हुआ और वो कितने बच्चे हैं जिनको पेपर मिला, उनका पेपर रद्द कर दिया जाएगा और इसी नीट पर काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर सीबीआई और एनटीए ऐसी कोई संख्या या सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई कि उनको ये पता नहीं कि पेपर किस स्तर तक कहाँ तक आउट गया है, इसका विस्तार कहाँ तक है, तो पेपर रद्द होगा। तो वो तो आने वाली रिपोर्टों पर डिपेंड करेगा कि पेपर रद्द होगा न होगा। 11 जुलाई की जो डेट है उस पर क्लियर फैसला आ जाएगा। उससे पहले 10 तारीख तक एनटीए भी, सीबीआई भी और याचिकाकर्ता भी अपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स, जो रिपोर्टें मांगी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो जमा करवा देंगे। उसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, मानना है कि पेपर लीक हुआ है। अब इसके जांच इसके ऊपर चल पड़ी है कि पेपर का जो लीकेज का विस्तार कहाँ तक था और इसने परीक्षा को कहाँ तक प्रभावित किया है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और संपूर्ण वीडियो देखें। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।